वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी जी लगातार मैदान में हैं। चाहे उसके लिए वोट अधिकार यात्रा निकालना पड़े तो वो भी निकाला। उसके बाद एक खबर आई कि किस तरीके से सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें करीब करीब 20 करोड़ लोगों को जोड़ा जाना है, उसमें सिग्नेचर कराया जाएगा। लेकिन आज एक और बड़ी खबर निकल करके आई है, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले देखिए कि किस तरीके से राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ जिस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी परेशान हो चुकी है। ये यूं कहें कि बिलबिला चुकी है। बौखलाहट इस कदर है कि किस तरीके से राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके जो मायने हैं, उसकी जो मीनिंग है, लोगों के अंदर गलत तरीके से परोसने की साजिश चल रही है। मैं आगे आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है वोट चोरी के खिलाफ, क्योंकि राहुल गांधी ने कमर कस लिया है और यह बताया जा रहा है कि अब नई रणनीति के तहत राहुल गांधी जी फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। हां, वो हाइड्रोजन वाला मसला अलग है, वो तो आना ही आना है, बहुत जल्द आएगा। लेकिन उससे भी पहले राहुल गांधी जी ने एक नया प्लान बना लिया, बड़ा प्लान बना लिया है वोट चोरों के खिलाफ, या यूं कहें कि वोट चोरी अभियान के तहत एक नया प्लान बना लिया है। खबर क्या है, जरा खबर देखिए। न्यूज 18 की रिपोर्ट है और इसमें यह खबर बनाया गया है एक्सक्लूसिव। वोट चोरी के बाद राहुल गांधी का नया दांव, लॉन्च किया वोट रक्षक अभियान। वोट रक्षक अभियान, अब राहुल गांधी जी ने नया स्कीम लॉन्च कर दिया। अब सवाल यह है कि वोट रक्षक अभियान ये क्या काम करेगा, कैसे करेगा, कहां कहां पर काम करेगा, ये सब कुछ मैं आज आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। दरअसल ये वोट रक्षक जो अभियान चलाया जा रहा है, सिर्फ अभी स्टार्टिंग के तौर पर 5 लोकसभा, जी हां, 5 लोकसभा सीटों पर जो है ये लागू किया जाएगा। और इसका मकसद क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, और कैसे जो है सिर्फ इन 5 लोकसभा के सीटों को चयनित किया गया है, मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर सवाल यह है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाल रखा है। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे वोट अधिकार यात्रा निकालनी पड़े तो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे सिग्नेचर कैंपेन चलाना पड़े तो सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। और हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जो डिलीशन वाला मामला रखा कि किस तरीके से चंद सेकंड में लोगों के नाम के वोट काट दिए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जा रहे हैं और उस शख्स को पता भी नहीं है, काटने वाले को नहीं पता है और कटने वाले को भी नहीं पता है। राहुल गांधी जी ने जीता जागता उदाहरण भरे मंच के सामने, सैकड़ों कैमरे के सामने लाइव प्रूफ करके दिखाया। जरा देखिए इस खबर में क्या कुछ लिखा गया। इस खबर में लिखा गया है कि कथित वोट चोरी के आरोपों के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस का वोट रक्षक अभियान लॉन्च किया। 5 लोकसभा सीटों से शुरू हो गया पायलट प्रोजेक्ट, सन 2029 तक इसे बड़ा मुद्दा बनाए रखने की योजना है। जी हां, यह हो सकता है कि जो राहुल गांधी ये योजना जो बना रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मात्र राज्य के चुनाव हो रहे हैं यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है वहां तक इस मुद्दे को गर्म करके रखना है। यह पूरी रणनीति जो है राहुल गांधी ने बना ली है, या यूं कहें कि ताजा हालात में जहां जहां माहौल गर्म है वहां और मुद्दे को गर्म करने के लिए या फिर खुलासा करने के लिए राहुल गांधी ने नया तरीका अपनाया है। अब इस नए तरीके से भी है, यह समझिए कि इस नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके से बौखलाहट निकल करके आएगी, यह तो कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जब भी राहुल गांधी जी वोट चोरी के खिलाफ चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, लगातार उस मसले को अलग एंगल दे दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले अब ये देखिए कि वो कौन सी लोकसभा सीटें हैं जहां पर राहुल गांधी को रक्षक अभियान के तहत वहां पर लोगों को लगाना पड़ा है। जरा देखिए ये खबर है और इस खबर के तहत जो बताया जा रहा है, इस समय जो सीटें हैं, जरा सीटें देखिए 5। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण, दूसरा राजस्थान की अलवर, तीसरा उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सुरक्षित जो सीट मानी जा रही थी बांसगांव वो, उसके बाद चौथा छत्तीसगढ़ की कांकेर, और फिर 5वां और आखिरी मध्य प्रदेश की मुरैना। जी हां, ये 5 लोकसभा सीटें हैं जिस पर राहुल गांधी जी ने वोट रक्षक अभियान के तहत अपने करीबी लोगों को वहां पर लगाया जाएगा। और क्या कुछ किया जाएगा मैं आगे और आपको बताने जा रहा हूं। अब ये सीटें हैं,
अब आप सोचेंगे कि सिर्फ 5 लोकसभा सीटें ही क्यों? दरअसल इसके पीछे के मायने ये है कि ये 5 अहम सीटें इसलिए चुनी गई है क्योंकि यही सीट, इन्हीं सीटों पर जो है बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम वोटों के मार्जिन से कांग्रेस पार्टी को हार मिली है। और इसके वजह से राहुल गांधी और पूरी टीम ने यह निर्णय लिया है कि वोट जो है, जो रक्षक अभियान जो चलाया जा रहा है, इसमें ऐसे ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो 20 विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा जो पूरा डेटा, लेखा जोखा अपने पास रखेगा और जैसे ही गड़बड़ी पाई जाएगी वो सीधे चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। और अगर वहां से भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद ये सारा डेटा कलेक्ट करके सीधे दिल्ली भेजा जाएगा, यानी कांग्रेस दफ्तर में वो सारे डेटा, आंकड़ा भेजा जाएगा। वोट रक्षक जो है, जो अभियान लॉन्च किया गया है, वो किस तरीके से काम करेगा? इसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने ये जो योजना बनाई है, जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को सबसे ज्यादा कम वोटों से हार मिली है वहां से अभियान ये शुरू होगा। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि हर 20 जो बूथ हैं उसमें एक वोट रक्षक वहां पर तैनात रहेगा। उसकी जिम्मेदारी यह होगी कि मतदाता सूची पर लगातार नजर बनाए रखना है कि उसमें क्या गड़बड़ियां चल रही हैं, क्या कुछ नया ऐड हो रहा है, किसको हटाया जा रहा है, ये सब कुछ जो है नजर बनाए रखना, सिर्फ काम ही उसका वही रहेगा। अगर नाम जोड़े और हटाने की गड़बड़ी दिखती है तो वो तुरंत चुनाव आयोग से संपर्क करेगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और अगर वहां से भी नहीं हो पा रहा है तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि समस्या का समाधान न होने पर मामला सीधे दिल्ली तक भेजा जाएगा। जी हाँ, जब दिल्ली की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस दफ्तर की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। इन वोट रक्षकों की नियुक्ति से पहले की जाएगी ताकि इन्हें अपने क्षेत्र में समय रहते सक्रिय किया जा सके। और ये बहुत पहले ही किया जा रहा है क्योंकि चुनाव से पहले और वहां पर रक्षकों को बैठाया जा रहा है ताकि पहले से ही जो है इस पर निगरानी रखा जा सके कि किसका किसका नाम जोड़ा जा रहा है, किसका किसका नाम हटाया जा रहा है, वोटर लिस्ट में किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, उस सब कुछ लेखा जोखा अब राहुल गांधी जी चाहते हैं। 5 लोकसभा सीटें यानी 20 विधानसभा पर एक वोट रक्षक, और वोट रक्षक जो है सारी जानकारियां राहुल गांधी को प्रोवाइड कराएंगे। पहले तो चुनाव आयोग, उसके बाद कुछ नहीं होता है तो फिर जो है दिल्ली भेजा जाएगा इस पूरे मैसेज को और पूरे उस डेटा को कि इसमें क्या क्या कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। खैर, तो ये खबर है कि पहले राहुल गांधी ने वोटाधिकार यात्रा निकाली, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग घेरने की कोशिश किया गया, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे वहीं से सबसे ज्यादा फेमस हुए। उसके बाद सिग्नेचर अभियान चलाया गया और चलाया भी जा रहा, अभी भी लगातार आप देख रहे होंगे कि विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो है करीब 20 करोड़ लोगों को जोड़ा जाना है। तीसरा, राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले बार जब उन्होंने किया तो एडिशन के तौर पर किया, किस तरीके से वोटरों को जोड़ा जा रहा है, एक एक घर में कैसे कैसे 80-80 वोटर पाए जा रहे हैं। दूसरा, जब उन्होंने हाल ही में किया तो उसमें किस तरीके से डिलीशन का मामला है कि किस तरीके से वोटों को हटाया जा रहा है, हटाने वाले का जो हटाने वाला है उसको नहीं पता कि वो किस तरीके से हटा रहा है, जिसके नाम हट रहे हैं उसको नहीं पता, लोकेशन कहीं और का आ रहा है, फोन नंबर कहीं और के पाए जा रहे हैं। तो ये चीजें आ रही हैं और अब राहुल गांधी ने वोट रक्षक अभियान शुरू कर दिया है। अब वो वोट रक्षक तमाम जानकारियां इकट्ठा करके दिल्ली भेजेंगे, चुनाव आयोग को भेजेंगे। अब राहुल गांधी ने तो पूरी तैयारियां कर ली हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए एक मौका नहीं छोड़ना चाहती। याद होगा दोस्तों कि किस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो उन्होंने खुलासा किया कि चुनाव आयोग आपको, ये जो देश के युवा हैं वो आपको माफ नहीं करेंगे, यानी देश के युवा ये समझ जाएंगे अगर आप ये डेटा नहीं भेजते एक हफ्ते में तो देश के युवा समझ जाएंगे कि आप वोट चोरों को बचा रहे हैं। तब चुनाव आयोग सामने आता और चुनाव आयोग कहता है कि बिल्कुल निराधार है, बेसलेस बातें कर रहे हैं राहुल गांधी जी, कोई आधार नहीं है इस पर। तब राहुल गांधी जी जवाब देते हुए कहते हैं ट्विटर पर कि देश का युवा, देश का स्टूडेंट और देश का जैन जी, जी हां, उस जैन जी का कहने के बाद आप देखेंगे कि लगातार एक भूचाल सा मच गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे अंदर से बौखला गई और उस जैन जी को लेकर के एक अलग नैरेटिव सेट कर दिया जाता है। और आपको पता है जब जैन जी का जिक्र होता है तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से अलग मैसेज देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि आपको भी पता है कि राहुल गांधी ने किस मकसद से कहा, संविधान बचाने के लिए कहा, वोटरों की रक्षा करने के लिए कहा और
अलग नैरेटिव सेट किया जा रहा, वो भी लगातार। कल पूरे दिन टीवी चैनलों पर लगातार जेन जी के मसले को लेकर राहुल गांधी जी की बातों को जो अलग अलग नजरिए से जो है पेश करने की कोशिश किया गया, अलग अलग मतलब निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी जी थम नहीं रहे हैं। और राहुल गांधी ने साफ तौर पर एक नया ऐलान कर दिया, नया अभियान का ऐलान कर दिया है, वोट रक्षक अभियान। दोस्तों क्या लगता है कि इस वोट रक्षक अभियान के बाद क्या कुछ होगा? क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा? क्या कमियां और पकड़ी जाएंगी? क्या जो गड़बड़ियां हैं और खुलकर के सामने आएंगी? आपके मन में कोई सवाल हो, वीडियो कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। फिलहाल कर दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्पो न्यूज़। धन्यवाद।